गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण आम्ही चालू हा पुढे वारसा जगदीश खेबुडकर लिखित प्रार्थना बघणार आहोत. त्यांचा जन्म 1932 व मृत्यू 2011 साली झालेला. प्रसिद्ध मराठी कवी, साहित्यिक, गीतकार. मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे. त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत. त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलिफिल्म्स यासाठी लेखन केले आहे. गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही. शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यासारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. गुरूंच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरूने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय. हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवी देत आहेत. अब तक आपने कवि के बारे में बताया हुआ जो सुना है कि वो एक बहुत प्रसिद्ध नामवंत ऐसे कवि है. उन्होंने चित्रपट सृष्टि के लिए बहुत सारे गीतों की रचना की है. साथ ही साथ टेलीफिल्म्स, दूरदर्शन की मालिका, सीरियल्स इसके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से राइटिंग की हुई है. उनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया हुआ है. और प्रस्तुत कविता में गुरु में शिक्षक के अच्छे संस्कारों की वजह से बच्चों में जो परिवर्तन दिखाई देता है और जो सालों साल चलते रहता है, वो इस प्रस्तुत कविता के आधार पर बताने की कोशिश कवि ने यहाँ पे की हुई है. आपको मराठी और हिंदी दोनों तरीके से ये कविता स्पष्ट की जाएगी, लेकिन प्रश्न उत्तर के हिसाब से परीक्षा में इसका अंतर्भाव नहीं किया जाएगा. गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. गुरुने, शिक्षक ने, ज्ञानरूपी ज्ञान, वसा व्रत, वारसा वडोलोपार्जित थोरांची शिकवण, अच्छे गुणों का संस्कार जिसको बोला जाता है वो. पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवळसा. पिता वडील, बंधू भाऊ, स्नेही मित्र, माऊली आई. कल्पवृक्षातळी, कल्पवृक्ष ये एक काल्पनिक वृक्ष है. ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष, इस वृक्ष से हमें कुछ भी प्राप्ति हो सकती है, उससे जो कुछ भी आप मांगते हो वो पूरा होता है. वैसे ही इसकी तुलना गुरु से की जा रही है. गुरु भी आपको जो कुछ भी देते हैं वो कल्प वृक्ष के समान है. तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवळसा. तुम्ही यहाँ पे भी बार बार रिपीट किया जा रहा है कि शिक्षक का महत्व एक सूर्य से भी कम नहीं है. सूर्य का प्रकाश भी आपने ही दिया हुआ है करके कहा जा रहा है. जिथे काल अंकुर बिजावले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष व्हावा तसा. अंकुर मीन्स बीजे डालने के बाद में जो धीरे धीरे उसका निकलना शुरू होता है उसको अंकुरित बोलते हैं. मराठी में उसके अंकुर बोलते हैं. बीजातले बीजे, बिया. तिथे आज वेलीवरी ही फुले, धीरे धीरे ये जो बीजों से निकला हुआ अंकुर है वो बड़ा होता है, उसका वेल बनती है या छोटा सा पौधा बनता है. धीरे धीरे उस पर फूल आने शुरू हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है कि फलद्रूप हा वृक्ष व्हावा तसा. जैसे ये पौधा बड़ा होता है या उसका वृक्ष बनता है
तो वो फल देना भी शुरू करता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कविता को स्पष्ट करने का प्रयास इस कविता के आधार पर जगदीश खेबुड़कर इन्होंने किया हुआ है। बच्चों को बचपन से ही गुरु के आधार पर स्कूल में छोड़ा जाता है। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, खिलता है, नौकरी करने लगता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है। इसी का मतलब फलद्रुप हा वृक्ष भावा तसा। शिको धीरता शूरता वीरता धरू थोर विद्ये सवे नम्रता मनी ध्यास हा एक लागू असा। आम्हाला शिक्षकांकडून धीरता मीन्स धिटाई, धैर्य, शूरता, पराक्रम, वीरता, इसका भी मतलब पराक्रम, धरो थोर विद्ये सवे नम्रता। सिर्फ पढ़ाई नहीं तो पढ़ाई के साथ साथ हम में नम्रता, शालीनता, पोलाइटनेस, ये सारी चीज़ें भी होना ज़रूरी है। मनी ध्यास हा एक लागो असा। मनी मनास, ध्यास ओढ, लागो लागणे, मीन्स पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम में जो सारी चीज़ें आती है, जैसे पराक्रम है, धैर्य है, शौर्य है, इन सारी चीज़ों को हमने तो सीख लिया है और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी सीखी। लेकिन इस पढ़ाई लिखाई का मतलब नम्रता के साथ में, पोलाइटनेस के साथ में हमें भी आगे बढ़ना है। इसका हमने मन में क्या किया है, ध्यास लगाया है, ओढ लाग ले लिया है। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। दुष्ट वाइट, कोणी कोई भी, शासन दंड शिक्षा, गुणी अच्छे गुणों वाला, सज्जन, करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। मानसी मन में हमें हमारे मन में पूरा ऐसा विश्वास है, ऐसे हमने ठसा इसमें मतलब होता है निशान, खून, चिन्ह। तुझी त्याग सेवा फळोए अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या मानसा। सबसे लास्ट स्टांजा में ये बताया हुआ है कि आपने जो त्याग हमारे लिए किया हुआ है वो कभी ना कभी तो फल फूलेगा। आपकी कीर्ति हर दिशा में फैलेगी। दाही दिशा, जो दिशाएं हैं, मेन डायरेक्शंस जो बताए जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी के साथ साथ सब डायरेक्शन जो बताए जाते हैं, इस तरीके से हुए 8। और ऊपर नीचे आकाश और पाताल, इस तरीके से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आपका त्याग, आपकी कीर्ति, इसको सराहाया जाएगा। ऐसे आप पुण्यवंत हो, नवाजे गए हो, अच्छे हो। इस तरीके से गुरु की शिक्षा का महत्व स्पष्ट करने का प्रयास इस प्रस्तुत कविता में जगदीश खेबुड़कर इन्होंने करने का प्रयास किया है। इसका सारांश यदि हम देखते हैं, मराठी में हम शुरू करते हैं। अर्थ के साथ साथ आपको ये कविता हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में बताई जा रही है। गुरु का महत्व स्पष्ट करते हुए यहाँ पे गुरु ने जो कुछ भी हमें ध्यान रूपी वारसा दिया हुआ है वो हम आगे बढ़ाएंगे। वडील, बंधु, स्नेही, इस तरीके से आई का भी कार्य, मीन्स मम्मी का भी कार्य यहाँ पे कल्प वृक्ष के छाव जैसा और सूर्य के प्रकाश जैसा आपका संस्कार है। जैसे बीजों को ज़मीन में गाड़ा जाता है, धीरे धीरे उसको अंकुरित किया जाता है, उसका पौधा बनता है, पौधा धीरे धीरे बढ़कर वृक्ष बनता है, फल देने शुरू करता है। फिर उसके बाद में बताया गया है कि आपने हमें धीरता, शूरता, पराक्रम, ये सारे गुण तो सिखाए हैं और साथ ही साथ
पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें नम्र होना भी सिखाया हुआ है और यही ध्यास हम आगे बढ़ाएंगे। जो दुष्ट लोग हैं उनको शासन करना, अच्छे लोगों के गुणों का पालन करना, यही ध्यास, यही खून, यही चिन्ह हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे मन में इसकी आशा है। और आपका जो त्याग है वो हमेशा 10 दिशाओं में फैलेगा। ऐसे आपके अच्छे कार्यों का चारों ओर गुणगान किया जाएगा करके भी बताया जा रहा है। प्रस्तुत कविता अगदी सोपी आहे। त्याचा अभ्यासक्रमामध्ये केवळ आणि केवळ समूह गीताच्या आधारे स्पष्ट करायचं आहे। प्रश्न उत्तराच्या दृष्टीने त्याचा विचार करायचा नाही। शक्य तेवढं समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। वारंवार हा व्हिडिओ बघितला की तुम्हाला नक्कीच शब्द न शब्द ते कळून येईल। आजच्या वेळी एवढा भाग आपण इथे संपवतो आहे। उद्या भेटूया।